ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमस्ते वर्तमानाय निर्धूतकलिलात्मने सर्वलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की जय। महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। संसारी प्राणी का जीवन निरंतर जो चल रहा है वह आयु कर्म के आश्रित चल रहा है। एक एक क्षण श्वास लेते हैं उसमें भी आयु कर्म का जीवन के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। एक क्षण भी ऐसा अतीत का नहीं गुजरा जो बिना आयु कर्म के हो, और आयु कर्म का बंद करके आता है। और वो आयु कर्म 10 प्राणों में एक बहुत महत्वपूर्ण प्राण के रूप में स्वीकारा है। और आयु कर्म का अंत हो जाता है तो मरण को प्राप्त होता है। और आगम में ये चर्चा आती है मरण जो होता है वह सकाल में भी होता है और अकाल में भी मरण होता है। कुछ लोगों की यह धारणा हो सकती है अकाल मरण कोई वस्तु नहीं है। उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि अकाल मरण कोई वस्तु नहीं है तो अकाल में मरण को प्राप्त न हो इस उद्देश्य को लेकर के ही आहार आदि ग्रहण कर लेते हैं। आयु कर्म के आश्रित जब जीवन चल रहा है तो आहार लेने की क्या आवश्यकता है और औषध लेने की क्या आवश्यकता है। पूर्णाई की बात धीरे धीरे सामने रख रहा हूं। वस्तुतः जिस आयु को भोगा जा रहा है उसको भुज्यमान आयु के रूप में स्वीकारा है। और भुज्यमान आयु का उत्कर्षण संभव नहीं। आयु बढ़ेगी नहीं, घट सकती है, उसकी उदीर्णा हो सकती है भिन्न भिन्न निमित्तों के माध्यम से, और उसका मरण अकाल में संभव है। इसलिए अकाल मरण से बचने के लिए ही औषध दान का प्रावधान आगम में आया। समय पर यदि मरण होता है तो औषध दान की क्या आवश्यकता, आहार दान की क्या आवश्यकता, अभय दान की क्या आवश्यकता है। ये आवश्यकताएं क्यों है? इसके माध्यम से हम मरण से बचा नहीं पाएंगे किंतु अकाल मरण से जरूर बचा पाएंगे। इसलिए पूर्ण आयु आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र खोला है। कहाँ पे? जबलपुर में। और उसके ब्रांच भी और खुलते चले जा रहे हैं यत्र तक। और उस दवाई के माध्यम से, आयुर्वेदिक दवाई के माध्यम से चिकित्सा करके
रोग से निवृत्त होने के लिए उसको बोला गया है। उतनी ही आयु थी, इस प्रकार की धारणा बनाई जा रही है। उतनी ही यदि आयु थी तो पहले से आपको ज्ञात हो गया क्या उसकी कितनी आयु थी? किसी को भी ज्ञात नहीं है। किसी की 90 साल की उम्र हो सकती है, 80 साल की, 70, 50 साल की, आदि आदि, किंतु कितनी आयु है एग्जैक्ट किसी को भी ज्ञात नहीं है। किंतु मरण निश्चित है, और मरण निश्चित है, किंतु अकाल में मरण को प्राप्त न हो, इस उद्देश्य को लेकर के अकाल मरण के निमित्तों से बचाने के लिए आगम में ये बात आई है। देव और नारकी ये जो दो गति के जीव हैं, इनका अकाल मरण नहीं होता, और भोग भूमि जो तिरंज और मनुष्य हैं उनका भी अकाल मरण नहीं होता। और हाँ, तद्भव मोक्षगामी, उनका भी अकाल मरण नहीं होता, ऐसा प्रसंग आता है। इनको छोड़ करके अन्य जितने भी जीव हैं उनका मरण सकाल भी हो सकता है और अकाल भी हो सकता है, ऐसा वर्णन आता है। इसलिए अकाल मरण के लिए जो निमित्त बताए हैं उनसे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। अग्नि के कारण जलमग्न होकर के प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं उनके माध्यम से, इसी प्रकार अन्न के नहीं मिलने से, हृदय गति रुक जाने से, रक्तस्राव से और वेदना के कारण, भय के कारण भी अकाल में मरण हो जाता है। इसलिए अकाल मरण से बचने के लिए अभय दान देने की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, नहीं है बहुत जल्दी वह तनाव में आकर के उसका मरण संभव है, डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए उसको अभयदान दे करके, उसको सांत्वना दे करके, सहानुभूति आदि के माध्यम से उसकी रक्षा की जाती है और करना चाहिए। उतनी ही आयु, उतनी आयु, इस प्रकार विपरीत धारणा बनाएंगे तो कभी भी हम अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि श्रमण लोग प्रवृत्ति करते हैं तो ईर्ष्या समिति के माध्यम से विहार आदि को करते हैं। जब उतनी ही आयु है तो जीवों की रक्षा अपने द्वारा तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आयु कर्म के भरोसे जी रहा है ना। आपने भरोसे की बात कही थी अभी भजन में, तो आयु के भरोसे अपन जी रहे हैं, किंतु उसका मरण जो हो रहा है वह अकाल में हो सकता है। तो डिप्रेशन में जाता है, उसको क्या करेंगे आप? प्राय करके छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल आदि जाते हैं तो वहाँ पर विकास नहीं हो पाता ज्ञान का, तो फेल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो उससे आहत हो जाते हैं। उनको समझाने की आवश्यकता है। आत्मघात करने का भाव भी उनके अंदर आ सकता है। ये क्यों? क्योंकि सारे पास हो गए और अपन फेल तो नहीं हुए हैं, किंतु अंक बहुत कम आ पाए।
इसलिए महाराज आप ऐसा आशीर्वाद दो ताकि हम मेरिट में आ जाए, है ना। तो मेरिट में तो आ सकते हो, किंतु अध्ययन भी तो करना पड़ेगा अपने को, पढ़ाई है। शिक्षक पढ़ाते तो हैं, किंतु पढ़ाने के उपरांत स्वयं को श्रम करना होता है। रात दिन एक करना होता है। रात दिन एक करने का अर्थ क्या होता है? रात दिन कभी एक होता है? हो सकता है क्या? रात दिन एक करने का आशय ये है कि निरंतर वह पढ़ाई मन लगा करके, मनोयोग के साथ एकाग्रचित हो करके, मन को स्थिर करके वह पढ़ाई में संलग्न हो जाता है। उसके माध्यम से ज्ञान का विकास होता है। इसलिए जब अंक कम मिल जाते हैं तो वह डिप्रेशन में आता है। तनावपूर्ण स्थिति में आने से बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, किंतु उससे बचाव के लिए अपने को सहानुभूति आदि देनी पड़ती है। तो ये सब अकाल में ही सारा कार्य हो रहा है। रोग हो जाते हैं, मानसिक पीड़ा के कारण शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाती है, उसमें भी यही एकमात्र कारण है। और बहुत सारे कारण अकाल मरण के गिनाए गए हैं। उसमें बहुत बड़ा कारण ये भी बताया है, अनय। अनय का अर्थ ये है अनीति। समझ रहे हैं आप? नीति न्याय को छोड़ करके जो वित्त का उपार्जन करता है, अनीति का आश्रय लेकर के, उसके माध्यम से भी अकाल मरण होता है, ऐसा कहा। महाराज इसमें बात समझ में नहीं आ रही। अनीति करने से कौन सा अकाल मरण होता है? नीति न्याय के अनुरूप हम वित्त का संचय करते हैं तो अनुपात से ही कर पाते हैं, और अनीति के सहारे जो वित्त आता है वह है कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें। वह अनीति के द्वारा। बहुत अच्छा प्रसंग आ गया, समझ में याद आ गया, वो आपके सामने रख रहा हूँ। शायद ये सन 78 की बात हो सकती है, नैनागिरी की बात है। और आहारचर्या का समय हुआ था, और गुरुदेव शुद्धि करके और आहार के लिए निकल गए वंदना करके। और एक श्रावक ने पड़गान कर लिया। पड़गान करके ले गए, पूजन अर्चन आदि सब हो गए, नवदा भक्ति पूर्वक आहार प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होने के बाद काफ़ी भीड़ थी, और शुद्धि 16 से 1-2 सज्जन और खड़े हो गए बाहर के, और उन्होंने बाहर से निवेदन किया हाथ जोड़ करके, महाराज हम बहुत दिन की प्रतीक्षा हमारी थी, भावना भी थी आहार देने की, और आपको आहार देना चाहते हैं, कृपया आप आहार लेंगे। किंतु महाराज आहार देने की भावना तो है, किंतु हम रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पाएंगे। ये कंडीशन उन्होंने रख दी, और समस्या हो गई। आचार्य महाराज मौन पूर्वक आहार ले रहे हैं, और ग्राहक को लौटाना ठीक नहीं। लेकिन कंडीशन भी है, उसको भी उन्होंने सुन लिया। बार बार निवेदन प्रार्थना करने से उन्होंने एक आध ग्रास उनके हाथ से भी ले लिया।
रात्रि भोजन त्याग नहीं किया महाराज, आपने कैसा ले लिया बाद में बताएंगे। ले लिया और आहार पूर्ण होने के बाद जिन्होंने प्रगान किया था आचार्य महाराज को पहुंचाने के लिए साथ साथ पहुंचे और वो दोनों सज्जन भी वहां पर पहुंच गए। अब उन्होंने कहा कि देखो उस समय तो मैं मौन था, कुछ बोल नहीं सका, अब तो बोल सकता हूँ महाराज, आप जो कहो। दोनों सज्जन ने कहा कि महाराज आप जो कहो उसके लिए हम तैयार हैं, किंतु रात्रि भोजन तो छोड़ नहीं पाएंगे। आचार्य महाराज ने कहा कि आप लोग क्या करते हो? महाराज मैं तो डिप्टी कलेक्टर हूँ और कौन है? हाँ, उनकी श्रीमती वो जज थे, अब सोच इसलिए हम अब लौटाए क्यों नहीं ग्राहक को, इसमें रहस्य ये था। उन्होंने बिल्कुल फेस रीडिंग किया था, ये अच्छा व्यक्तित्व है दोनों में, बाद में पूछा जाए, अभी तो लेना उपयुक्त है। उन्होंने इस प्रकार कहा तो आचार्य महाराज ने कहा देखो आप दोनों तो गवर्नमेंट हैं और उसमें रात्रि भोजन नहीं कर सकते, कोई बाधा नहीं है, किंतु हम एक व्रत देना चाहते हैं आपके लिए। महाराज आप रात्रि भोजन को छोड़ करके जो भी व्रत दे दो, हम तत्काल हम अंगीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा 5 का अर्थ क्या होता है? कोई दान नहीं लिया, जरा ये ध्यान रखो। 5 का अर्थ उन्होंने ये कहा कि 5 अणुव्रत अंगीकार करो। महाराज ये तो संभव नहीं, पहले ही बताते तो हम रात्रि भोजन त्याग करना फिर भी कथनचित संभावना को लेकर के है, कुछ समय के लिए हम छोड़ पाएंगे, लेकिन 5 अनुव्रतों का पालन करना तो हमारे हाथ से संभव नहीं। तो आचार्य महाराज ने कहा संभव नहीं है, ऐसा मत कहो, मेरा कम से कम सुन तो लो। महाराज आप कम से कम सुना दो क्या होता है इसमें। बहुत आसानी के साथ आप इन 5 अनुव्रतों का पालन कर सकते हो। कैसे कर सकेंगे महाराज? उन्होंने कहा कि आप सर्विस करते हो और उसमें जो भी आपको सैलरी मिलेगी, वेतन, उसके अलावा हम 1 पाई भी नहीं लेंगे, ये संकल्प कर लो। महाराज ये तो हो जाएगा, बहुत अच्छा, बैठिए, हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि मान लो आपको 1 लाख रुपए भी मिलता हो, उसमें कोई बाधा नहीं, ले लो, किंतु उसके ऊपर का क्या होता है? समझ गए आप? रिश्वत है, रिश्वत बोलते हैं, वो घूस बोलते हैं, वो नहीं लेंगे हम। पर आगे बन जाएगा तो इसके माध्यम से परिग्रह परिमाण हो गया, 1 अनुव्रत बन गया। और जहाँ पर परिग्रह का परिमाण हो गया तो तत्संबंधी न चोरी न कोई असत्य का आश्रय लिया जाएगा। ये तीनों व्रत हो गए और तत्संबंधी जो हिंसा होती थी वह भी नहीं होगी और स्वगार संतोष आप हैं, इसके माध्यम से 5 अनुव्रतों का पालन तुम्हारे द्वारा हो जाएगा। इसको बोलते हैं कौशलता, शिष्टानुग्रह कुशले, इसी को बोलते हैं।
अनुग्रह करने की ये कुशलता है, आचरण में ये होता है। रात्रि भोजन त्याग नहीं किया कोई महाराज, लेकिन आपके लिए नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखो। उनकी एक परिस्थिति थी, उसके अनुरूप उनको धर्म से हम वंचित नहीं रखना चाहते हैं, और इसके माध्यम से बहुत आसानी के साथ उन व्रतों का उन्होंने पालन किया है। अब देखो, कलेक्टर और जज होने के उपरांत भी 5 अनुरोधों का पालन किया जा सकता है, और इसमें अनीति का अभाव हो गया है। अनय का अर्थ नीति न्याय से हम कमाएंगे, अर्थ का संचय करेंगे, किंतु अनीति का हम सहारा नहीं देंगे। और अनीति के माध्यम से ही अकाल मरण संसारी प्राणी ने अतीत में अनंतवाद किया है, ऐसा कहा। क्योंकि अनीति के साथ संचय होगा वित्त का, तो वो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? निश्चित होगा, अवसर आएंगे। चोर उसी के घर में प्रवेश करता है जिसके पास पर्याप्त माल होता है, तिजोरी, क्योंकि जोड़ जोड़ करके एकत्रित किया है, इसलिए उसका नाम तिजोरी। इस प्रकार जो आपने जोड़ा है उसको शांतिनाथ भगवान के सामने स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्त है। धनम फल तो ठीक है अपनी जगह, हाँ, मोक्ष फल प्राप्त है धनम। आप अक्षतम आदि चढ़ाते हैं, अक्षर चढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बंडल नोट का गिड़ी बंडल नहीं, बहुत कठिन है। उसके प्रति आप सोचो तो उस नोट में क्या रखा है, महाराज उसी में सब कुछ रखा है। लगता ऐसा है कि ये कागज है, कागज नहीं है ये, है? कागज नहीं, इसी के माध्यम से जीवन यापन होता है। महाराज आपको क्या अनुभव है? मुझे तो अनुभव नहीं मिला, क्योंकि हमने कमाया तो है नहीं, है? महाराज कमाते समय समझ में आ जाता, पसीना पसीना बहाना पड़ता है, तब कहीं जा करके वित्त का संचय होता है। इसके उपरांत भी उस वित्त के प्रति, धन के प्रति मोह ममत्व भाव ज़्यादा नहीं रखते हुए उस वित्त का कुछ अंश जो है धार्मिक क्षेत्र में उसका उपयोग करना चाहिए, ये कहा। क्योंकि अनुग्रहार्थम सस्यार्थ सर्वो दानम कहा। अनुग्रह के लिए स्वस्य अर्थात धनस्य अतिसर्ग, धन का त्याग किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, उसका नाम दान कहा है। किंतु बदले में कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। निरपेक्ष भाव के साथ, अथवा यदि कोई अपेक्षा रखना भी चाहो तो कर्मक्षयार्थम, कर्म क्षय के लिए उस वित्त का सदुपयोग किया जाता है। अनावश्यक वित्त का संचय भी नहीं करना चाहिए, और जो संचित धन है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। विषयों में तो बेशुमार बोलते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, बहाते चले जाते हैं पानी के माफिक। किंतु धार्मिक क्षेत्र में भी उसी प्रकार लगाना चाहिए, उसके माध्यम से ही धर्म की आराधना होती। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे थे कि अकाल मरण से बचने के लिए बहुत सारे कारण बताए हैं, इसलिए अकाल मरण भी होता है। इस प्रकार आगम के माध्यम से धारणा बना लेनी चाहिए।
यदि अकाल में नहीं मरण नहीं होता है, फिर ऐसी स्थिति में रोग आदि जब हो जाते हैं उस समय आप हॉस्पिटल क्यों भर्ती हो जाते हैं? बताओ। जिस समय मरना है उस समय वो मरेगा, आयु कर्म के आश्रित उसका जीवन चल रहा है, ऐसा नहीं। एक बहुत अच्छा उदाहरण अकाल मरण के लिए दिया जा रहा है, उसके माध्यम से आपको स्पष्ट समझ में आ सकता है। वो ये है, एक घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, जिसमें उस घड़े को जल से पूर्ण भर दिया गया है और उसको रस्सी से टांग दिया गया है, और उस घड़े में एक छोटा सा छेद है, छिद्र है, और उसके माध्यम से वह जल नीचे की ओर आ रहा है। एक बूंद जो है वहाँ टपकता चला जा रहा है। समझने के लिए एक बूंद यदि निकलता जाता है तो 1 घंटा लग जाता है, ऐसा मान लें। 1 घंटे में वो सारा पानी निकल जाएगा। किंतु हम पूछना ये चाहते हैं, उस घड़े में आपने पानी भरा है क्या घंटा भरा है? घंटा तो नहीं भरा, पानी भरा है। आयु कर्म का बंध होता है, काल का बंध नहीं होता। आयु कर्म का बंध होता है, और यदि वह समय पर यदि वह आयु कर्म के निश्चय खिलते हैं तो जितनी स्थिति को लेकर के बंद किया था उतनी स्थिति तक वह आयु कर्म के निश्चय एक करके वह खिलते चले जाते हैं। तो एक बूंद जो है वह नीचे की ओर आ रहा है, तो 1 घंटा लग गया। किंतु यदि मान लो उस घड़े को फोड़ देते हैं तो 1 घंटा नहीं लगेगा। ये ध्यान रखो, पानी को नीचे आने में 1 घंटा लगता है, 1 सेकंड में सारा वह पानी निकल जाएगा। उसी प्रकार ये जितने भी निमित्त होते हैं अकाल मरण के, उनके माध्यम से अकाल में ही उसका मरण हो जाता है। ऑन द स्पॉट, बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया तो चला गया। 60-70 साल की उम्र थी और उतनी उम्र है हमारे, गलत बात, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अकाल मरण से बचने के लिए, अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए इस प्रकार धारणा बना लेनी चाहिए कि अकाल में भी मरण होता है, सकाल में भी मरण होता है। इसलिए अकाल में मरण न हो इस प्रकार का प्रबंध भी कर लेना चाहिए। हाँ, और कोई जिज्ञासा तो नहीं है? जिज्ञासा हो तो समाधान भी किया जा सकता है। प्रवचन का अंत क्या होता है? चर्चा ही तो होती, स्वाध्याय तो होता है। धर्मोपदेश भी एक स्वाध्याय का ही अंग है। इस प्रकार धारणा बनाते हुए, क्योंकि श्रमण लोग प्रवृत्ति करते हैं तो 4 हाथ जमीन को दे करके चलते हैं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति से जीवों की विराधना हो सकती है। कीड़े मकोड़े आदि हैं विकलेंद्र जीव, और उनके ऊपर पैर यदि पड़ जाएगा तो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए दिन में चलने की आज्ञा है, सनलाइट में, मूनलाइट में। रात में इसलिए प्रवृत्ति नहीं करते हैं श्रमण लोग, क्योंकि दिन के अपेक्षा से रात में आर्द्रता अधिक होने के कारण सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है। उसकी विराधना से बचने के लिए ही सूर्य प्रकाश में देखते हुए वह प्रवृत्ति करते हैं। इसके माध्यम से ही अहिंसा धर्म की वो रक्षा करते हैं। इसी प्रकार भाषा समिति के माध्यम से भी जीवों की रक्षा होती है। और भाषा समिति से कैसे, यही तो समस्या है। हम आगम के अनुरूप बोलते हैं
तो निश्चित रूप से अहिंसा की रक्षा होगी। उसमें आता है तत्वार सूत्र में अहिंसा धर्म की भावना के अंतर्गत एक सूत्र आया है, वांग मनो गुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित बाण भोजनानी पंच। ये अहिंसा व्रत की ये 5 भावनाएं हैं जिसके माध्यम से अहिंसा की रक्षा होती है, अहिंसा का पालन होता है। वांग मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति के माध्यम से अहिंसा धर्म की रक्षा है। मुख मिला है बोलने के लिए, कुछ भी बोलते चले जाओ, ठीक नहीं माना जाता। हाँ। आगम के अनुरूप बोलने के लिए आज्ञा है श्रवण के लिए, इसलिए वो कभी भी अपनी समिति को छोड़ करके एक इन प्रकार से वचन प्रवृत्ति वो नहीं करते और नहीं करना चाहिए। नहीं है तो निश्चित रूप से अहित होता है। क्या छड़ना में पंक्ति पढ़ते, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत जरे। झर रहा है, सोचो विचार करो। हित मित मिष्ट वचनों का, प्रिय वचनों का प्रयोग करने के लिए कहा है। अपने वचन प्रवृत्ति से यदि मान लो किसी को पीड़ा पहुंच रही है तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से हिंसा होती है। इसलिए अनृत झूठ वचन का प्रयोग भी नहीं करते वो। इस प्रकार अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए ही समितियों का भी पालन करते हैं, गुप्ति का भी पालन करते हैं। इसलिए गुरुदेव ने एक बार चर्चा के दौरान कहा था कि बोलना अनिवार्य नहीं है। श्रवण के लिए कहा था, बोलना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक हो तो भाषा समिति के अनुरूप बोले। क्योंकि अखंड मौन धारण करके साधना करने वाले भी श्रवण होते हैं। बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकता पड़ जाए तो बोले आगम के अनुरूप। महाराज आप इन दिनों में बोल नहीं रहे, हमसे कोई गलती हो गई, हमसे नाराज हैं आप। नाराज हो तो महाराज कहाँ चले, न नाराज है न कुछ है। आपसे राजी भी नहीं तो नाराज भी नहीं। आप अपने अनुरूप यदि मान लो कुछ उद्देश्य लेकर के आए हैं तो हम बोले अनिवार्य थोड़ी है। हाँ? किस प्रयोजन को लेकर के बोले? निष्प्रयोजन प्रवृत्ति, वचन प्रवृत्ति करने के लिए निषेध किया गया है। प्रयोजन है तो उतना बोलना, अन्यथा मौन रह करके उसके माध्यम से, गुप्ति के माध्यम से संवर और निर्जला की जाती है। इसलिए यहाँ पर आपके सामने आगम के अनुरूप कुछ विषय दिया गया है और इसके माध्यम से संयम का ही पालन होता है और वाक संयम भी अपने आप में रखा है। वचन शब्द है इसलिए बोलते चले जाए, पर आज हम भाषा समिति के अनुरूप बोल रहे हैं। कितने घंटा बोलोगे? घड़ी रख करके बोलो। बोलना है, जितना आवश्यक है उतना बोल दिया। उसके माध्यम से करना क्या है? सामने वाले को प्रभावित करने की दृष्टि से नहीं बोला जाता। धर्म के प्रति आस्था जागृत हो,
धर्म से प्रभावित हो, अहिंसा धर्म के प्रति उसका आदर भाव जागृत हो, इस उद्देश्य को लेकर के ही उपदेश अधिक दिए जाते हैं। और उपदेश के माध्यम से सभ्यत्व की उत्पत्ति भी होती है। विपरीत धारणा को लेकर के संसारी प्राणी अपना जीवन चलाता है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो, इस उद्देश्य को लेकर के आगम के अनुरूप वचन प्रवृत्ति करते हैं और उसके माध्यम से स्वाध्याय होता है। धर्मोपदेश नाम का भी एक स्वाध्याय ही रखा है। और स्वाध्याय का अर्थ क्या है, इसको भी गुरुदेव ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया था। वो ये है, अपना अध्याय। अध्याय का अर्थ प्रकरण होता है, तो अपना अध्याय दूसरे का नहीं। उसके माध्यम से आत्म तत्व का स्वरूप क्या है, पाप और पुण्य का क्या स्वरूप है, संसार का क्या स्वरूप है, भिन्न भिन्न तत्वों के क्या लक्षण है, स्वभाव है, इसकी जानकारी के लिए, इसका ज्ञान परिज्ञान करने के लिए ही स्वाध्याय आगम के माध्यम से किया जाता है। और आगम के अनुरूप प्रवृत्ति बनाते हुए कर्मों की निर्जरा करना उनका उद्देश्य रहता है। इसलिए अपने उद्देश्य के अनुरूप वो प्रवृत्ति करते हैं। निष्प्रयोजन कभी भी वो प्रवृत्ति नहीं कर सकेंगे। ईर्ष्या समिति के अनुरूप चलते हैं, किंतु निष्प्रयोजन मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह घूमने के लिए चले जाए, घूमने के लिए नहीं जाएंगे, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जाते हैं, उसके अलावा नहीं। बिहार के लिए, विहार के लिए, आहार आदि चर्या को संपन्न करने के लिए ईर्ष्या समिति के अनुरूप वो प्रवृत्ति करते हैं। इसी प्रकार बोलने की इच्छा उनकी नहीं है, किंतु सामने वाला आत्मकल्याण करना चाहता है और उसके माध्यम से अपनी आत्मोन्नति चाहता है, तो उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया जाता है। उसकी धारणा भी आगम के अनुरूप हो और उसका हित हो, उसकी हित के लिए प्रवृत्ति करते हैं। वो हित नहीं करना चाहता है तो जबरदस्ती नहीं, उपदेश होता है, आदेश नहीं। एक हाइकू याद आ गया, बहुत अच्छा भाव उसमें गुरुदेव ने दिया है कि जनादेश, जीवनोद्देश, क्या कहा, जीवनोद्देश, जनादेश पालन अनुपदेश। जीवनोद्देश, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जनादेश पालन, जिनेंद्र भगवान के आदेश का पालन करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और ये भी अनुपदेश, बिना कहे, कहने के उपरांत भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए आप पीछे हट रहे हो, क्या कहा, क्यों पंडित जी? जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जिनेंद्र भगवान का आदेश क्या है, बल्कि उपदेश को भी जो आदेश मान करके चलता है उसके लिए आदेश देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, बल्कि सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारे लिए आदेश मिल गया। बहुत कठिनाई होती है, इसलिए दान का उपदेश देते हैं, आदेश नहीं देते। ध्यान रखो, आदेश देने लग जाए तो मुश्किल हो जाएगा। कोई प्रवचन में आएंगे नहीं कोई भी, क्योंकि महाराज आदेश देते हैं छुड़ा देंगे, या ऐसा नहीं छुड़ाते हैं। आप छोड़ना चाहो तो हम लेते भी नहीं, अपने पास नहीं रखते उसको।
भगवान के सामने चढ़ाओ, भगवान भी नहीं लेंगे, ध्यान रखो। कौन लेगा? जो कोषाध्यक्ष होगा वो लेगा। और क्या? तो कोषाध्यक्ष वो अपने पास नहीं रखना है, किंतु वहाँ एक व्यवस्था है, समय समय पर जो आवश्यक है उनके लिए वह उसका उपयोग करता रहता है। कोषाध्यक्ष का अर्थ जिसमें कुबेर होता है वो कोषाध्यक्ष होता है। इसलिए दान का आदेश नहीं किंतु उपदेश के माध्यम से, क्योंकि अनुग्रहार्थम कहा, अनुग्रह शब्द का प्रयोग किया है, आग्रह शब्द का प्रयोग नहीं किया। हाँ, अनुग्रह करना, अनुग्रह का अर्थ उपकार, परोपकार की दृष्टि से ही दान का उपदेश दिया है। हाँ। अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्वो दानम कहा है। हमारा दान देने वाला दाता होता है, उसके स्वयं के ऊपर भी कोई अनुग्रह होता है क्या? हाँ होता है। क्या होता है? पुण्य संचय। आप पुण्य को संचित करना चाहो तो आप दान करिएगा, और जिसके लिए दान दिया जा रहा है उसके ऊपर क्या अनुग्रह हो रहा है? ज्ञान आदि अभिवृद्धि, ऐसा कहा। आप दान देते हैं पात्र के लिए, तो पात्र के ऊपर आपका दाता का अनुग्रह हो गया, तो पात्र के ऊपर अनुग्रह जो हुआ तो उसके लिए क्या होगा? आपके दान के माध्यम से ज्ञानत्रय में वृद्धि होती है। सोचो महाराज, तो हम ही श्रेष्ठ कहलाएंगे पात्र की अपेक्षा, क्योंकि हम दाता। ठीक है, आपने आहार दान दे दिया, किंतु ज्ञान दान कौन दे रहे हैं? फिर ज्ञान दान भी है, आहार दान 24 घंटे में खाली हो जाता है, पुनः अत्र करना पड़ता है। एक आज पड़गान हो गया, कल अत्र में तत्र। प्रतिदिन एक ही क्या थोड़ी, ऐसा होता नहीं। इसी प्रकार ज्ञान दान दिया जाता है, तो गुरुओं के माध्यम से ज्ञान मिलता है, मोक्ष मार्ग संबंधी, परमार्थ संबंधी ज्ञान मिलता है। इसलिए पुण्य का संचय होता चला जाता है। रत्नत्रय का दान कौन करते हैं? आचार्य ही कर सकते हैं, और इसलिए गुरुदेव ने हम लोगों के लिए जो दिया है और कोई देने वाला नहीं है। कितना तीव्र पुण्य होगा उनका। अनूठी साधना उन्होंने की है, और हम लोगों के मार्ग प्रशस्त करके कर्तव्य करके चले गए, और कर्तव्य का पालन इसी प्रकार आगे आने वाले जीव भी करते रहे। इस भावना को लेकर के ही उन्होंने साधना की, और उन्होंने साधना का फल भी प्राप्त कर लिया। और इसी प्रकार अपन को भी करना है। बहुत छोटा सा जीवन है, और वह सागरों को आयु अधिक है नहीं। इसलिए जितना भी जीवन मिला है उसमें अपना और पराया दोनों का हित हो सके, परोपकार की भावना के साथ जीवन हम जिएंगे तो निश्चित रूप से अत्यल्प काल में हमें भी वह अभिष्ट वस्तु मिलेगी जो अभी तक उसको हमने प्राप्त नहीं किया। सब कुछ प्राप्त कर लिए चारों गतियों में, अनेकों बार जाकर के वैभव प्राप्त कर लिए, किंतु ज्ञान वैभव बहुत कठिन है। सब ज्ञान को प्राप्त करना
और सम्यक ज्ञान के माध्यम से अपने लक्ष्य को पूर्ण करना बहुत कठिन होता है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला ज्ञान ही सम्यक ज्ञान माना जाता है। और उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही विवेक भी जागृत होता है और उस विवेक के माध्यम से ही हम अपने जीवन को जो पूर्णता में ढलने के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए आत्मा को परमात्मा के रूप में ढालने के लिए रत्नत्रय की आराधना करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। और जो रत्नत्रय धारण करने की क्षमता नहीं रखते हैं, वो जो रत्नत्रय धारण कर रहे हैं, उनकी वैयावृत्ति सेवा, उनकी उपासना आराधना आदि के माध्यम से पुण्य का संचय किया जा सकता है और उसके माध्यम से ही आत्मा की उन्नति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धों की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुलानि स्वामित्व परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय।